नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुक्रवार को विभिन्न महिला संगठनों ने जुलूस निकालकर हक और अधिकार के लिए बुलंद की अपनी आवाज। सदर थाना पुलिस ने पताही में छापेमारी कर 15 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को दबोचा। गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण होटल पार्क के किचन में लगी आग, घंटों मची रही अफरा-तफरी। और पोषण पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही कुपोषण से बचाव संबंधी निकाली गई पोषण रैली को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इपवा की महिलाओं ने नगर में जुलूस निकाला और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन सैकड़ों महिलाओं ने शहर में जुलूस निकाला। जुलूस में बालिका गृह कांड के लिए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग के साथ बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच पर जोर दिया। साथ ही पीड़ित बच्चों करे पुकार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार तथा सैनिकों के शहादत पर वोट की खेती बंद करो का नारा लगाया। जुलूस को संबोधित करते हुए महिला नेताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री को भी बालिका गृह कांड के मामले में सीबीआई से जांच के लिए रेफर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों का महिलाओं की तरफ से हड़ताल है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हम लोग जो ये बालिका गृह कांड हुआ और उसका जो अभी तक और सब जांच बाकी है उसको पूरा करवाए सरकार जांच। और इसमें जो सरकार का नाम आ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का नाम आ रहा है, इन सबको बर्खास्त करना चाहिए। और नीतीश कुमार को खुद ब खुद जो सुप्रीम कोर्ट का जांच आया है, नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के सदस्यों ने भी महिला दिवस पर नगर में जुलूस निकाला और सभा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सदस्यों ने शुक्रवार को मोती झील स्थित SUCI कार्यालय से जुलूस निकाला। यह जुलूस नगर के कई प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मोती झील स्थित कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। जुलूस में शामिल महिलाओं को सुरक्षा, हक और अधिकार के लिए एक स्वर में आवाज बुलंद की। आज 8 मार्च है। महिलाओं के संघर्ष का वह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन महिलाओं ने अपने हक और अधिकार के लिए जबरदस्त लड़ाई की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम लोग ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और AIUTUC की ओर से हम आज ये प्रदर्शन निकाले हैं। महिलाओं पर जो बढ़ रहे अपराध, महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दृष्टांतमूलक सजा देने की मांग पर, समान काम के लिए समान वेतन और न्यूनतम मजदूरी, जो आंगनवाड़ी, आशा कर्मी, ये लोग को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल रहा, उसको लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसी की मांग को लेकर आज हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमने ये प्रदर्शन निकाला है। महिला दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा निजी होटल के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लिच्छवी क्लब की सभी सदस्य शामिल हुए। इस दौरान शहर की 5 विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की अध्यक्ष ने कहा कि आज के समाज में प्रमुख योगदान महिलाओं का है, इसलिए आज हम लोगों ने महिला दिवस पर जिले की 5 महिलाओं को सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट हूँ, चार्टर प्रेसिडेंट भी हूँ और ये हमारा क्लब हर वर्ष सफल महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सफल रही हैं, वैसी महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील लिच्छवी, और हम लोग सम्मानित करके वस्तुतः उनके साथ अपने को जोड़ते हैं ताकि भविष्य में इनर व्हील उनके साथ मिलकर काम कर सके। तो आज हम लोगों ने 5 महिलाओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुना है, जिसमें डॉक्टर निर्मला सिंह हैं, जो भूतपूर्व अवकाश प्राप्त प्राचार्य रह चुकी हैं, ये भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं। उसके बाद डॉक्टर रंजना सरकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। दूसरी डॉक्टर भावना है, एक साहित्यकार है, कवयित्री है, जो भी अपने साहित्य के माध्यम से समाज को बहुत कुछ लाभान्वित करती है।
उसके अतिरिक्त डॉक्टर वंदना शर्मा है जो आकांक्षा सेवा सदन के लिए हैं। किशोरियों को सशक्त करने की दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया और कर रही हैं लगातार। डॉक्टर ये ममता सिंह है जो एक लीगल एडवाइज़र है और सेंटर डायरेक्टर निदेशक है। हमने आज उन्हें भी सम्मानित किया है। उन्होंने ज़मीन स्तर पर महिलाओं को कानूनी सहायता, पीड़ित महिलाओं को मदद पहुंचाना, तो विधिक न्यायालय के माध्यम से वो लगातार कार्य कर रही है। तो इस तरह इन पांचों को आज सम्मानित करना और सम्मानित करके समाज के सामने मुझे यह मैसेज देना है कि ऐसे लोगों को समाज तक पहुंचाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमारा लगातार भविष्य में काम करने की योजनाएं बना रहा है। महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम परिवार के द्वारा समारोह आयोजित कर महिला पार्षद, पूर्व मेयर व कई अन्य विशिष्ट महिला व्यक्तित्व को सम्मानित किया। महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम परिवार द्वारा नगर निगम की तमाम महिला वार्ड पार्षदों, पूर्व महिला मेयर एवं समाज सेवा में अपना बेहतर योगदान देने वाली विशिष्ट महिलाओं को नगर निगम कार्यालय सभागार में समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं जो हमारे वार्ड में, हमारे मुजफ्फरपुर में 27 महिला जीत के आई हैं, सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बधाई देता हूं। और ये निगम में पहली बार की गई है कि हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सारे पार्षद लोग यहीं बैठी हुई हैं, सब लोग सम्मान किए। हमारे जिला परिषद अध्यक्ष ये चीफ गेस्ट में आई हैं और अनुपमा जी उपाध्यक्ष हैं और हमारी पूर्व मेयर वर्षा मैडम ये सब लोग आई हैं क्योंकि महिला का सम्मान करना है, इसलिए सबको बुलाया है। और आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। सभी ने अपना अपना वक्तव्य बताया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस है कि आज सभी महिलाओं के आज हम लोग दिवस मनाए। जो हमारे नगर निगम में हिंदुस्तान की तरफ से गए, हमारे मेयर साहब बोले मारूमर्दन जी थे और आए। हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग महिला दिवस यहाँ पे मनाए और पहला बार है कि नगर निगम महिला दिवस मनाया गया है। खुशी मिला। हमारे मेयर साहब हैं सुरेश कुमार पप्पू जी, पूर्व मेयर आपको वर्षा सिंह, डिप्टी मेयर आपको मारूमर्दन शुक्ला जी, हमारे उपाध्यक्ष निरुपमा सिंह, हम लोग सभी आकर के हम लोग यहाँ महिला दिवस मनाए हैं। और जो भी महिला के साथ अपना अधिकार के लिए बताए हैं, सब अपना अपना महिलाएं, हम लोग अपना अपना अधिकार के लिए हम लोग बात कर किए हैं। महिला दिवस के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। जिस तरह से हम लोगों को अधिकार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम यह कहना चाहेंगे कि हम बहनों को अब विधानसभा और लोकसभा में भी 50% का स्थान मिले, आरक्षण मिले, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, अन्यथा अभी संतुष्ट नहीं हैं। और मोदी जी कल लोकसभा में बोले 7 तारीख को कि सांसद जो आज जितनी भी महिला हैं, महिला दिवस पर उन सांसदों को अधिकार दिया जाए, महिला सांसदों को बोलने का। यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात हुई। सदर थाना पुलिस ने पताही में छापेमारी कर 15 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। होली के महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और इसी को देखते हुए शराब के धंधेबाज अभी से ही ग्रामीण इलाकों में स्टॉक पॉइंट बनाते जा रहे हैं। इसी क्रम में सदर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पताही क्षेत्र से लगभग 15 कार्टन विदेश शराब को जब्त किया। मौके से 2 धंधेबाजों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पूरे मामले में नगर डीएसपी ने बताया कि 2 धंधेबाज सहित लगभग 15 कार्टन शराब को 2 बाइक के साथ जब्त किया गया है। में हम लोगों ने शराब बरामदगी किया है, लगभग 15 कार्टून उसमें शराब है और उसके साथ 2 बाइक और 2 लोग की भी गिरफ्तारी हुई है। बाकी हम लोग उसका फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज दोनों हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं कि शराब आखिर कहाँ से आया और कहाँ जाना था, कौन उसके कैरियर हैं, ताकि आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकें। अहियापुर थाना क्षेत्र के ओम बिल्डिंग के समीप जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने चाचा को निशाना बनाकर फायरिंग की।
चाचा तो बच गया पर भतीजे को लोगों ने पीटकर जेल पहुंचा दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के ओम बिल्डिंग के समीप जमीनी विवाद को लेकर भतीजा नंदकिशोर राय ने अपने चाचा महेश राय को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। हालांकि इस घटना में महेश राय बाल बाल बच गए। उधर मोहल्ले के लोगों ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़कर और उसकी जमकर पिटाई की तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में महेश राय ने बताया कि वे सैलून से हजामत बनवाकर घर आ रहे थे, तभी उनके भतीजे ने उन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। बिल्डिंग से दाढ़ी बना के चल जाते, तेल ले ली, साबुन ले ली, अब जिया लाल के 10 घर के सामने पिस्टल गिरा दिया। बात कुछ नहीं है। इधर देखिए, इधर। हाँ, कौन कौन लोग भिराया है? क्या कौन है वो बड़का भाई साहब के पोता है। कोई विवाद पहले से? कोई बात नहीं है हमको। क्या जमीन उमीन का मामला बता रहे थे शायद? जमीन कुछ सब खतरा ही बतियाता है, कुछ नहीं है। सब बांट के ले रहा है। जो जमीन में उसको हिस्सा नहीं होना चाहिए, उस जमीन में वो हिस्सा लिए हुआ है। वो हमारा माय के नाम से, हमारे माय के 2 शादी है। गोली भी चलाया है आप पे? हाँ, गोली चला दिया है। सब लोग देखा है, सब लोग देखा है वो बिल्डिंग के। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। डीएसपी ने बताया कि फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से हथियार और गोली भी बरामद कर जब्त किया गया है। में शेखपुर जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम नंदकिशोर राय है, उसने अपने ही एक पहचान वाले व्यक्ति जिनका नाम है महेश राय, उन पे फायर करने का प्रयास किया है। तो गोली तो उनको नहीं लगा है और घटनास्थल से हम लोग खोखा की बरामदगी किए हैं, हथियार भी बरामद हो गया है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। मूल कारण जो हम लोग को अभी तक समझ में आ रहा है वो आपस का जमीनी विवाद है। बाकी हम उनसे और पूछताछ करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं शायद वो? हाँ, वो सब आपराधिक इतिहास भी हम लोग उसमें छानबीन करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड के एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने से व्यवसायी और उसका पूरा परिवार दहशत में है। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड स्थित एक दुकान के मालिक विजय बिरमानी से अज्ञात अपराधियों द्वारा 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी ने इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुकानदार का कहना है कि पहले पत्र भेजकर और अब फोन पर उससे 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जा रही है, जिसके कारण वह और उसका पूरा परिवार दहशत में है। सुबह को हमको चिट्ठी मिली थी यहाँ दुकान से, सुबह से सही सेटअप पहले सही चिट्ठी मिली, तो चिट्ठी हमको लगा कि मजाक में लिखा था, हम आगे फेंक दिया। उसके बाद परसों फोन आया, 3-4 के यहाँ बैठे हुए थे हमारे, तो गाली गुलोच करने लगे हैं, तो हम फोन काट दिए तुरंत। उसके बाद फिर कल फोन आया धमकी भरा कि पैसा तो 5 लाख रुपया, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे, हमारे साथ ही रहते हैं, इनको भी बोले कि मार देंगे। ये सब 3-4 बार कल फोन आया। कितने की मांग पे क्या रहेगा? 5 लाख रुपये की जो है मांग किया गया है और कहा कि कहीं भी तुम रहोगे वहाँ तुम्हें मार देंगे, दुकान में घुस के मार देंगे। ये सब फिर जो है काट दिया। फिर दोबारा फोन किया, फिर गाली वाली बकने लगा, वो सारा गाली दिया, धमकी दिया और हम लोग सब आदमी परेशान है, घर के भी आदमी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक
कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर
आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and a healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933 42700099.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लब रोड स्थित होटल पार्क के किचन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। क्लब रोड स्थित होटल पार्क में शुक्रवार को दोपहर एलपीजी गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण अचानक आग लग गई। इस घटना में होटल के किचन में तैयार खाना सहित अन्य सामान जलकर बर्बाद हो गया। आग की लपटें किचन से बाहर तक फैलती, इससे पहले अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। भट्ठी के फट जाने से आग पकड़ लिया है, भयानक रूप ले लिया था किचन में। तो फायर ब्रिगेड आया है, बुझाया गया। क्या सब नुकसान है इसमें? जी, कितने का नुकसान? किचन का वही तार का नुकसान है, ज्यादा रेस्टोरेंट का कोई नुकसान नहीं है। मेन किचने का सामान बर्बाद हुआ है सब। आग लगने की वजह क्या? किचन भट्ठी का जो है गैस का भट्ठी फट जाने से। क्या सिलेंडर फटा है? नहीं, सिलेंडर तो हम लोग पूरा सेफ्टी रखते हैं, सिलेंडर बाहर रहता है। पाइप द्वारा हम लोग गैस मंगाते हैं। वही पाइप जो है भट्ठी का जो पाइप जो है वही फट जाने की वजह से हुआ है। उधर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन यंत्र को होटल में व्यवस्था की गई थी। बावजूद इसके टीम को आग लगने की सूचना मिली और शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया गया। चार यूनिट गाड़ी आई थी, जिसमें बहुत बड़ा आग नहीं था, छोटा सा फायर हुआ था। किचन में था, उसमें धुआं भर गया था, तो लगता था कि बहुत बड़ा फायर है, लेकिन बहुत बड़ा फायर नहीं था, छोटी फायर था। 4 गाड़ी बड़ी आई थी और हम लोग बहुत आसानी से इस आग को काबू पा लिए हैं। कोई इसमें बहुत मान जाल के क्षति नहीं है। आग लगने की वजह कुछ पता चल पाएगा? वो गैस सिलेंडर का जो पाइप होता है वो वहीं से लीकेज है। गैस सिलेंडर के रिसाव से ही आग लगा। क्या होटल के फायर सेफ्टी लाइसेंस निर्गत किया हुआ था? हाँ, इनका तो है, पूर्व से ही है। संयुक्त बीएड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर डीएम ने आयुक्त कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। 10 मार्च से शुरू होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, एसएसपी, एसडीओ, पूर्वी डीएसपी टाउन आदि अधिकारियों को जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्वविवेक से काम लेने का निर्देश दिया। साल दर साल नगर निगम के बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में नगर निगम क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगर निगम प्रशासन द्वारा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, परंतु साल दर साल नगर निगम के बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल का बजट इस बार के बजट से 1.25 गुना कम था। उस समय भी नगर निगम क्षेत्र के लोगों को उतनी ही सुविधाएं मिल रही थी और बजट का आकार बढ़ गया, तब भी नगर निगम आम लोगों को उतनी ही सुविधाएं दे रही है। इस मामले में कई वार्ड पार्षदों का कहना है कि नगर निगम का बजट केवल आंकड़ों का खेल है और कुछ नहीं। ये जो बजट बना है ये आंकड़ों की बाजीगरी है, शुद्ध रूप से समझिए तो आंकड़ों की बाजीगरी है। कई ऐसे जो इनपुट आमद के रूप में लेने चाहिए, जो हमारी आमदनी होती है राजस्व की, उसमें दर्शा दिया गया इतने बड़े बड़े फिगर। बाद में पूछने पे ये पता चलता है कि उस फिगर में ये एडजस्टेबल है, ये नहीं एडजस्टेबल है। जहां तक सवाल है कि पब्लिक के कोप भाजन का, तो मैं समझता हूं कि पिछले बार का बजट से भी शायद यह बुरा ही बजट कहलाएगा कि किसी भी प्रकार का स्लम बस्तियों के लिए, गरीब दलितों के लिए, किसी प्रकार की सार्वजनिक रूप से शौचालय के लिए, यूरिनल के लिए महिलाओं का इतना बड़ा मुजफ्फरपुर कमर्शियल मार्केट है, उत्तर बिहार की राजधानी है, जितने बड़े बड़े बाजार हैं, किसी बाजार में महिलाओं के लिए एक यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। एक दिन पहले बजट की कॉपी दी गई, जब उस बजट की कॉपी को थोड़ा सा स्टडी करने पर पता चला कि इतना बड़ा अंकों का बाजीगरी। और जहां तक मैं समझता हूं कि निगम में बजट बनाने वाला कोई परिपक्व पदाधिकारी नहीं है, इसलिए पुराने बजट में अंकों को, जैसे पुरानी कहावत होती थी संदीप जी, मैं आपको बताऊं, वो कहावत ये होती थी कि मतलब कोई जैसे बिजनेसमैन का बेटा क्या करता था कि गले में 10 रुपया रोजामचा से बढ़ गया तो 10 रुपया निकाल के पॉकेट में रख लिया, 10 रुपया घट गया गले में तो 10 रुपया पॉकेट से निकाल के मिला दिया। हमारे निगम के बजट की असली हालात, असली स्थिति यही है। नगर निगम के बड़े आकार वाले बजट पर नगर की आम जनता का क्या कह रही है, जरा इनकी भी सुनिए। नगर निगम से तो हमको बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल रहा है। जब भी पाइपलाइन जल जाता है तो वो मरम्मत नहीं होता है। रोड पे चली तो ट्रैफिक इतना रहता है कि आप चल नहीं पाते हैं।
गाड़ी कहीं पे भी पार्क हो जाती है, आप निकाल नहीं पाते, घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है। नाली पूरा खुला रहता है, उसमें कचरा इतना भरा रहता है और जब निकाल के पूरा रोड पे डाल देते हैं, मतलब बहुत ही असुविधा हो रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो करते हैं, क्या वो डेली आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। कचरा काफी पड़ा रहता है, बोलते हैं ले जाएंगे बट आते नहीं है। नाले से कीचड़ को निकाल के सड़क पे छोड़ दिया जाता है, फिर वो गर्द के रूप में आप लोगों को बीमार कर रहा है, क्या उसका उठाव होता है? नहीं, बराबर नहीं होता है। हम रोड पे चलते हैं, इतना कूड़ा का जमाव रहता है, इतनी गंध आती है उससे कि चलना मुहाल हो जाता है। हालांकि कई बार पार्षद और स्वयं मेयर का कहना है कि आने वाले कुछ ही महीने में नगर निगम क्षेत्र में आम लोगों के लिए कई नई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 2 महीना में आपको महिला यूनियन बनने जा रहा है, उसका प्रस्ताव पारित कर दिए हैं और बहुत जल्द होने वाला है। बजट के अनुसार तो नागरिक सुविधाओं को मिलने की पूरी उम्मीद है और हम लोग भी पूरा प्रयासरत रहेंगे कि नागरिकों को जिस टैक्स जितना वसूला जाता है उससे अधिक सुविधा उन्हें दिया जाए, क्योंकि नगर निगम का या सभी पार्षदों का सबसे पहली जवाबदेही यही होती है कि वो नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दे सके। हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि नागरिकों को सुविधा चाहते हैं, रोड, सड़क, नाली ये बनवाएं और आगे इसमें उन लोग को सभी सुविधा मुहैया करवाएं, पानी को दिलवाएं, घर घर जल योजना जो है वो भी हम लोग लागू करवा रहे हैं। ऐसे हम उस बजट के बैठक में नहीं थे, अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं हुई है, इसके बारे में ये बताएंगे। मैं नहीं अभी बना दी बजट के बारे में जो बहुत लोग पहले आम सभा कराने की बात बोले, कर्मचारी लोग आम सभा कराए नहीं, लेकिन ये इतना कम समय में जो है दिया गया जिसमें पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, लेकिन ये सालाना बजट था इसलिए लोगों ने सब सहमति देकर पास कराया। मां और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुक्रवार से जिले में पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। कुपोषण से मां और बच्चे को बचाने के लिए आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने हरी झंडी दिखाकर और गुब्बारा उड़ाकर किया। जैसा कि आप जानते हैं, विगत वर्ष एक अभियान के रूप में हम लोगों ने पूरे देश व्यापी इसको जन आंदोलन बनाने के लिए पोषण माह का आयोजन किया गया था विगत वर्ष सितंबर माह में। ठीक उसी प्रकार से इस बार पोषण पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि अब लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरे अभियान को। इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच में और महिलाओं के बीच में पोषण के स्तर को बढ़ाना था। स्टंटिंग इत्यादि की जो समस्याएं आज देखने को मिलती है हमारे समाज में, उससे बच्चों का विकास काफी प्रभावित होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए अब इस अगले 15 दिन तक इस संबंध में जागरूकता, पौष्टिक आहार के ग्रहण के संबंध में जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता के संबंध में हम लोग एक अभियान पूरे जिले में चलाएंगे, पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। महिला समाख्या समूह की महिलाओं को मतदाता प्रशिक्षण केंद्र में वोटिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया। महिला समाख्या समूह की सदस्यों को शुक्रवार को समाहरणालय स्थित मतदाता प्रशिक्षण केंद्र में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी तो बहुत अच्छी मिली है। जो जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आम जनता के बीच में भी ये मैसेज आ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की जयंती मनाई। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की 98वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय रघुनाथ पांडे इतिहास पुरुष थे। उनमें राष्ट्रीयता, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन कूट कूट कर भरी थी। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे व्यवसाय जगत एवं राजनीति में मंत्री पद जैसे शिखर पे पहुंचे। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे का जो 8 मार्च 1921 में पैदा लिए थे, उन्हीं का जन्म दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं, जिनको हम लोग मुजफ्फरपुर का नगर पिता भी कहते हैं। मुजफ्फरपुर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जिस छत के नीचे हम लोग कांग्रेस कार्यालय चला रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। परिचय बताइए अपना। जी, उमाशंकर राय।
अपराध नियंत्रण को लेकर मिठनपुरा पुलिस ने रेड लाइट एरिया में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर शहर में कई जगहों पर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान मिठनपुरा थाना की पुलिस चतुर्भुज चौक से 2 व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार करके थाना लाया। इसके अलावा पुलिस ने हर एक छोटे बड़े वाहनों सहित कॉमर्शियल वाहनों की भी तलाशी ली। तिरपुर लोडिंग और चेक होता है। किनके निर्देश पे? एसपी साहब के निर्देश पर। अच्छा, अभी तक कितने गाड़ी को लगभग चेक किए हैं? तो यहाँ से वहाँ तक कई को गाड़ी चेक इन किए हैं, अन्य गाड़ी चेक इन किए हैं। क्या किस तरीके की मतलब लोग मिले अभी तक? अरे वह लोग छिटिया लोग मिले हैं। अच्छा, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।